हरिः शरणम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः, आसीत् स एव न चिरादि ससंगात् विलीयते। अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः, धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रवित् शुचिः। गुरुवर्गन्यतिथिर्वृद्धानां शुश्रूषो निरहङ्कृतः, सर्वभूतश्रुत् साधुर्मितवागनत् सूयकः। एकदासो वनं जातः पितृसन्देशकृद्विजः, आदाय तत आवृत्तः फलपुष्प समित्कुशान्। ददर्श कामिनं कञ्चित् शूद्रं स भुजिष्ययाम्, पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया। मत्तया विश्वथन्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं, क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तं मनयान्तिकीं। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां, जगाम हृत्सयवशं सहसैव विमोहितम्। स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं, न ससाक समाधातुं मनो मदन वेपितम्। तन्निमित्त स्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः, तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः। तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावतां, ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा। एषः पुरुषस्य विपर्ययः प्रकृतिसंगेन आसीत्, सः एव ईश संगात् न चिरात् विलीयते। हि अयं श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः, धृतव्रतः मृदुः दान्तः सत्यवान् मन्त्रवित् शुचिः। गुरुवग्न्य तिथि वृद्धानां शुश्रूषुः निरहङ्कृतः, सर्वभूतसुहृत् मितवाक् अनसूयकः साधुः। एकदा असौ पितृसन्देशकृत् द्विजः वनं जातः, ततः फलपुष्प समित्कुशान् आदाय आवृतः। मैरेयं मधु पीत्वा मदाघूर्णितनेत्रया च मत्तया विश्लथन्निव्या अनया भुजिष्यया स हसन्तं क्रीडन्तं अनुगायन्तं कञ्चित् कामिनं व्यपेतं निरपत्रपं शूद्रं अन्तिके ददर्श। कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां तां दृष्ट्वा सहसा एव विमोहितः हृत्सयवशं जगाम। आत्मना आत्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं संभयन् मदनवेपितं मनः समाधातुं न ससाक। तन्निमित्त स्मरव्याजग्रहग्रस्तः विचेतनः ताम् एव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विरराम। तांगेव यावता पितॄण अर्थेन ग्राम्यै मनोरमैः कामैः यथा प्रसीदेत तथा तोषयामास। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता,
उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में ही हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगरागादि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे उस कुलटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वो प्रसन्न होती हैं ले आता, जहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण इसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वो वेश्या प्रसन्न हो। विप्रां स्वभार्याम प्रौढ़ांकुले महति लंबितां विससर्जा चिरात पापः स्वैरिण्यापांगभिदधि यतस्ततश्चोपनिन्निं न्यायतो घनं बभारास्या कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयं यदसो शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्जगर्हितम् अवर्तत चिरंकाल मघायु रसुचिर्मलातुं तत एनं दण्डपाणिः सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति। स्वैरिण्या अपांगविदधिः पाशः महती कुले लंबितांग अप्रौढ़ांग विप्रांग शोभार्जांग अचिरात विससर्ज अयं मंदधि यतः ततः न्यायतः धनम उपनिन्ये च अस्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं बभार यत् असौ शास्त्रम् उल्लंघ्य स्वैरचारी आर्ज गर्हित अघायुः मलात् अशुचिः चिरंकालं अवर्तत ततः एनम् अकृत निर्वेशम कृत किल्विषं दंड पाणे सकाशं नेष्याम यत्र दंडेन शुध्यति। उस स्वच्छंदचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया था कि इसने अपनी कुलीन नव युवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी हो, जहाँ कहीं भी हो, धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान पवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसीलिए अब हम इस पापी को दंडपाणि भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। यहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। श्री शुकोवाच
एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधाज्यात तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाहम्। विष्णुदूताऊचुः अहूकस्तं धर्मदृशामधर्मः स्पृशते शवाम्। यत्रा दण्डेष्व पापेषु दण्डो यैर्द्रियते व्रताम्। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाहम्। यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाम्। यज्जदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहति स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यशंके शिर आधाय लोकः स्वपीति निवृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः। स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विस्रम्भणीयो भूतानां सघृणो दोग्धुमर्हति। अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यङ्गसामपि यद् व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरिः। एतेनैव यगोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। राजन् ते नयकोविदाः भगवद्दूताः एवं यमदूता विभाषितम् उपधार्य अथ तान् प्रत्याहुः। अहोकस्तं अधर्मः धर्मदृशां सभाः स्पृशते यत्र ययि अदण्डेषु अपापेषु वृथा दण्डः ध्रियते। ये प्रजानां पितरः च शास्तारः समाः साधवः यदि तेषु वैषम्यं स्यात् तर्हि प्रजा किं शरणं कं शरणं याति। श्रेयान् यज्जत् आचरति इतरः तत्तदीहते सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। लोकः यस्य अंके शिरः आदाय निवृत्तः स्वपीति तं धर्म वा अधर्मं यथा पशुः स्वयं न हि वेद। भूतानां विस्रम्भणीयः स घृणः सः न्यर्पितात्मनः कृतमैत्रं अचेतनं दोग्धुं कथं अर्हति। अयं हि जन्मकोट्यङ्गहसाम् अपि कृतनिर्वेशः यत् विवशः स्वस्त्यनं हरे नाम व्याजहार हि यदा नारायण आय इति चतुरक्षरं जगात। एतेन एव अस्य अघोनः अघनिष्कृतं कृत स्यात्। अघनिष्कृतं कृतं स्यात्। विष्णुदूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात यह है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों के व्यथे ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसी की गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकते हैं। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है।
हरि शरणम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।